नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक ए.बी. रायते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी का जो 5वां पद्य पाठ है गुरुबानी, इसका अध्ययन शुरू किया था। रचनाकार गुरु नानक जी है और इन्होंने इस रचना के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से जो भी अपने विचार है, इन विचारों को हमारे सामने रखा है। इन पदों के माध्यम से उन्होंने गुरु का महत्व समझाया है, मनुष्य के अच्छे कर्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन में मिली हुई अच्छी शिक्षा ही मनुष्य के जीवन को उन्नत स्तर तक लेकर जाती है। यह समझाने की कोशिश या उस उद्देश्य से इन्होंने इस पाठ को हमारे सामने रखा था। हमने शुरुआत में रचनाकार का परिचय पढ़ लिया था, अच्छे से विस्तार से उसका अध्ययन किया था, विधा परिचय लिया था और पाठ परिचय भी हमने वहाँ पर किया था। पाठ परिचय के माध्यम से मनुष्य को उदात्त चरित्रवान बनने में गुरु का मार्गदर्शन मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात उन्होंने इस पदों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की थी। फिर हमने पहले पद में गुरु का महत्व समझ लिया था। बिना गुरु के मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है, यह बात हमने पहले पद में समझ ली थी। मतलब गुरु का स्थान या गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही नहीं, ईश्वर से भी ऊपर है, ऐसा वहाँ पर नानक जी ने हमारे सामने रखा था। दूसरे पद में गुरु का महत्व समझाते हुए मनुष्य ने अपने अंदर जो मोह है उसको कैसे दूर करना है और साथ ही साथ एक सही तरह से ईश्वर को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं गुरु के मदद से, वो समझाने की कोशिश की है। इसीलिए उसी के लिए उन्होंने हमें मोह को जलाकर घसकर उसकी स्याही बनवाकर बुद्धि रूपी कागज पर प्रेम रूपी कलम से चित्त को लेखक बनाकर गुरु की कृपा दृष्टि से, गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर का नाम लिखना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो साथ ईश्वर का नाम लिखते हुए हमें ईश्वर का अनादि अनंत रूप भी लिखना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर हम करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यही बताने की या किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए और किन स्तरों से जाना चाहिए, ये दूसरे पद में यहाँ पर कहा है। वहाँ पर भी गुरु की कृपा दृष्टि होना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब गुरु का महत्व यहाँ पर भी उन्होंने दूसरे पद में समझाया है। आज हम आगे के पद जो है वो पढ़ने वाले हैं। इस पद्य पाठ का तीसरा पद देखिए, यहाँ पर वो कहना क्या चाहते, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हव में उतु, हिंसा हव में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। देखिए, इस पद में भी ईश्वर की भक्ति किस तरह से होनी चाहिए ये बताने की कोशिश यहाँ पर की है। पहले हम इसमें प्रयुक्त जो शब्द है उसमें से कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर मन रे अहिनिसी, अहिनिसी का अर्थ होता है दिन रात। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, हरि ईश्वर, हरिगुण सारी, ईश्वर का सारी का अर्थ होता है स्मरण, ईश्वर का गुणगान, नाम स्मरण दिन रात करते रहो। हे मन, नानक जी ने हमारे मन को ये उपदेश दिया है, हमें उपदेश दिया है कि हमारे मन को ईश्वर के भक्ति में हमें दिन रात डुबोए रखना है या ईश्वर के भक्ति में, उसके गुणगान नाम स्मरण में उसको लगाना है, उससे जोड़ना है। जिन खिनु
पलु नामो न बिसरे ते जन विरले संसारे। यहाँ पर जिन मतलब जो, खिनु का अर्थ होता है ऐसे बिरले लोग, मतलब कुछ ऐसे खास लोग। पलु का अर्थ होता है पल। नाम न बिसरे, नाम का अर्थ होता है नामस्मरण। नामो न बिसरे, बिसरे का अर्थ होता है भूल जाना, भूलना। ते जन विरले संसारी, ते वो जो लोग हैं, ते मतलब वो, जन मतलब लोग, विरले मतलब विरल, एकादा, या हम कह सकते हैं कि कुछ खास, कम या बहुत कम, हम जिसे कहते हैं विरले संसारी। संसार मतलब दुनिया में। देखिए, जो लोग ऐसे कौन से जो खास है, बिरले है, अलग है, विचार करने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं वो एक पल भी नामो न बिसरे, ईश्वर का नाम जो है वो भूलते नहीं हैं, विसरते या भूल नहीं जाते हैं। वे ऐसे जो लोग होते हैं वो संसार में विरले होते हैं, कम होते हैं। नानक जी हमें कहना चाहते हैं, हमें अपने मन को काबू में करके दिन रात उसे ईश्वर के नाम स्मरण में, हरि के गुणगान में लगाना होगा, या दिन रात ईश्वर की भक्ति करनी होगी, उसके साथ हमें जुड़ना होगा। और ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई भी नहीं कर सकता है। करना तो ये हर किसी को चाहिए। हर किसी ने अपने मन को ईश्वर के भक्ति में लीन करना होगा। हर किसी को अपने मन को ईश्वर के भक्ति में दिन रात डुबोना होगा, उससे जोड़ना होगा। लेकिन ये इतना सहज सरल कार्य नहीं है, ये बहुत मुश्किल कार्य है। और इसीलिए ऐसा जो लोग कर पाते हैं, जो अपने ईश्वर को दिन रात जपते रहते, उसका नाम स्मरण करते रहते, ऐसे जो लोग वो खास होते हैं, ऐसे जो खास लोग होते हैं, जो एक पल भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं, पलुना नामो न बिसरे, जो एक पल भी ईश्वर का नाम स्मरण भूलते नहीं है, उसको ईश्वर को दूर जाने देते नहीं है, या ईश्वर के नाम जपे बिना रहते नहीं है, ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनिया में विरले होते हैं। कुछ खास होते हैं, विरल होते हैं, कम ही होते हैं। ऐसे लोगों की मात्रा दुनिया में काफ़ी कम है, ऐसा नानक जी कहते हैं, जो अपने ईश्वर के नाम स्मरण के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने वाले भी बहुत है। लेकिन वो भक्ति कैसी है? कुछ पलों की, कुछ क्षणों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पल भी ईश्वर के नाम लिए बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग कुछ ही है, सीमित है, विरले है, लेकिन है ज़रूर। और हमें भी उस कोटि में जाना है। हमें भी दिन रात ईश्वर की भक्ति करने वाले उस विरले लोगों में मिलना है, उनके जैसा या उनमें समाना है। ज्योति ज्योति मिलाइए, श्रुति श्रुति संजोगो। ज्योति से ज्योति, ज्योति ज्योति मिलाइए। यहाँ पर दो अलग अलग ज्योति है। पहली ज्योति जो है वो मतलब कि ईश्वर की जो ज्योति है, उसकी जो ईश्वर आत्मा है, इसकी जो ज्योति है, उससे ज्योति मतलब हमारी जीवात्मा, हमारी जो जीवात्मा है उसको हमें मिलाना है। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोग, सुरति सुरति संजोग। यहाँ पर देखिए, जब ये ईश्वर की ज्योति से हमारी जीवात्मा मिल जाती है, एक रूप हो जाती है, तो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। और अपने आप सुरति सुरति संजोगु, संजोगु का अर्थ होता है एकाकार होना, तल्लीन होना, मिल जाना। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो प्रकाश फैलता है और एकाकार होकर एक रूप हो जाते हैं। दोनों भी ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक रूप हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इस सूरत में, इस स्थिति में हिंसा हव में गतु गए नाही सहसा सोगु।
तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर से हिंसा हो, अहंकार हो, वो दूर हो जाता है या दूर हो जाना चाहिए। ईश्वर का और इंसान मतलब हमारे जीवात्मा का अगर मेल हो जाता है तो मनुष्य के अंदर जो हिंसा बसी है, उसके अंदर जो कठोरता बसी हुई है, उसके अंदर जो अहंकार बसा हुआ है, हाँ में मतलब अहंकार, हिंसा, अहंकार, कठोरता, इन जैसी जो बुरी धाराएं है या विचार है या बुरे भाव है मनुष्य के अंदर, वो दूर हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। सहसा सोगु, वो निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हृदय से निकल जाते हैं, बाहर से फेंक दिए जाते हैं। गुरुमुख जिसु हारमनी बसे किसु मेले गुरु संजोग। तो ऐसी स्थिति में गुरु के मुख से मतलब गुरु के प्रभाव से हमें प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। गुरु के शरण में रहकर मतलब गुरु के माध्यम से उनके शरण में रहकर, उनके साथ रहकर, उनके साथ भक्ति करके साधना करते हैं तो हमें प्रभु के दर्शन का, उसके साक्षात्कार का संजोग, अवसर जो है वो प्राप्त हो सकता है। गुरु संजोग, गुरु के संजोग से, गुरु के मदद से, सहायता से हम हरि को, ईश्वर को, जिसे हरि मनी बसे, हम ईश्वर को अपने मन में बसा सकते हैं और उसके मदद से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के मदद बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब गुरु का साथ, गुरु की मदद, गुरु की सहायता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं मतलब क्या, ईश्वर से हमारे जीवात्मा को मिलाते हैं और दोनों एक साथ हो जाते हैं और समस्त बुरी चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाती है और तभी हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और इन सभी में महत्वपूर्ण कार्य गुरु का, या गुरु सब, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरु का होता है। और इसीलिए गुरु महत्वपूर्ण, उनकी मदद के बिना, उसके सहायता के बिना, उनकी शरण के बिना हम ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इतना गुरु का महत्व है। देखिए कितने सुंदर, मतलब गुरु का महत्व कितना है ये बताते। देखिए इस पद का भावार्थ क्या है वो मन को समझाते हैं। नानक जी कहते हैं, हे मन, तू दिन रात भगवान अर्थात ईश्वर का, परमात्मा के गुणों का स्मरण कर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, करना ही चाहिए ऐसा। मन को नानक जी समझा रहे हैं, मन को कह रहे हैं कि तू उसके भक्ति में दिन रात जुड़ा रहे, उसका स्मरण करता रहे, याद करता रहे। संसार में ऐसे लोग विरले ही है जिसे एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं भूला जाता। दुनिया में ऐसे विरले ही लोग मिलेंगे जो एक क्षण के लिए भी ईश्वर को भूलते नहीं है, उनका नाम स्मरण किए बिना रहते नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही कम विरले हैं। अपना ध्यान उसी में लगा और उसी की ज्योति से अपनी जीवात्मा को मिलाकर स्वयं प्रकाशित हो जाओ, अर्थात एकाकार हो जाओ। उन्होंने कहा है कि संसार में अपना ध्यान उसी में लगाओ, मतलब ईश्वर में लगाओ, और उसकी ज्योति से मतलब ईश्वर की शक्ति से अपनी जीवात्मा को जोड़ दो, उससे मिला लो और उसके प्रकाश से खुद को प्रकाशित करो। उसके प्रकाश से ही तुम खुद को प्रकाशित कर सकते हो, अर्थात उसकी ज्योति में तुम एक रूप हो जाओ। अपने अस्तित्व को भुलाकर ईश्वर में विलीन हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, उसमें एकाकार हो जाओ। और उसमें अपनी सुरति का मेल कर देने से, और जब तुम अपने आप को ईश्वर की ज्योति में समर्पित कर दोगे, उसके लिए समर्पित कर दोगे, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के सामने समर्पित भाव से सौंप दोगे, तो निश्चित तौर पर जब तुम समर्पण का भाव, विनम्रता का भाव, न्यौछावर करने का भाव अपने अंदर जगाते हो, निर्माण करते हो, तो उसी समय तुम्हारे अंदर जो बुरे भाव होते हैं, ये अच्छे भाव है। जब तुम्हारे अंदर ये अच्छे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो अपने आप जो बुरे भाव है, जैसे हिंसा है, कठोरता है, अहंकार है, ऐसे बुरे ख्याल, बुरे भाव, बुरे विचार तुम्हारे अंदर से तब भी निकल जाएंगे जब तुम्हारे अंदर
समर्पण का भाव आ जाएगा, और वो भी ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। अपनी जीवात्मा को ईश्वरीय ज्योति में तुम विलीन करने का जो भाव निर्माण करते हो, तो तुम्हारे अंदर से ये सभी हिंसा, कठोरता, अहंकार जैसे भाव है वो अपने आप दूर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। जो मनुष्य हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है, वह सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है। वो अपने हृदय में, वो बाहर दिखावे के लिए जो माला पहनी जाती है उसका कोई मतलब नहीं है और उससे कोई लाभ नहीं है। दिखावा कितना भी करो, अंदर मन के अंदर ईश्वर की भक्ति अगर नहीं है, वो भाव नहीं है ईश्वर के प्रति, वो सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो उस दिखावे के माला के कोई लाभ नहीं। तो वो कहते हैं माला कौन सी पहनो, माला हृदय के अंदर पहनो, और वो कैसी कौन सी है, भगवान के नाम की माला है। अगर तुम भगवान के नाम की माला अपने हृदय के अंदर पहन लेते हो, तो तुम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हो, तुम सच्चे मन से ईश्वर के लिए समर्पित हो, और वो तभी कर पाओगे जब तुम्हें गुरु का सानिध्य मिलेगा, गुरु का लाभ मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। तो तुम तब गुरु के शरण में रहकर ही ये कर पाओगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि गुरु के शरण में रहकर साधना करता है तो गुरु उसे प्रभु के दर्शन व साक्षात्कार का पूरा अवसर प्रदान कराता है या करता है। ईश्वर को मिलाने वाला, ईश्वर और इंसान के बीच में अगर कोई सीढ़ी है, कोई ऐसा रास्ता है, या कोई अगर हम कह सकते हैं मीडिएटर है, कोई मध्यस्थ है जो दोनों को मिला सकता है, एक मतलब दोनों को, मतलब ईश्वर को तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इंसान को ज़रूरत है ईश्वर से मिलने की, उसका साक्षात्कार करने की, उसके साथ उसमें विलीन होने की। और वो अगर कोई कर सकता है तो वो होता है मनुष्य के जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु होता है। और नानक जी कहते हैं अगर गुरु के सानिध्य में रहकर, उसके शरण में रहकर तुम साधना करते हो, तो निश्चित तौर पर वो अवसर, ईश्वर का साक्षात्कार करने होने का जो अवसर होता है, वो अवसर तुम्हारा गुरु तुम्हें प्रदान करेगा, और तुम्हारा साक्षात्कार होने का जो अवसर है वो तुम्हें प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु के शरण में रहकर भक्ति करो, ईश्वर का नाम दिन रात जपो, निश्चित तौर पर ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर भी गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, यही गुरु नानक जी बताने की कोशिश करते हैं। ये पैद भी उसी तरह से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तेरी गति मिटी तू ही जाने क्या को आँखी वखाने। तेरी गति मिटी तू ही जाने क्या को आँखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटो आपे सबरंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरही परमाने। समही बधु पाई य भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोही। देखिए यहाँ पर भी नानक जी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए ईश्वर की जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति को करने के लिए यहाँ पर भी गुरु का कितना महत्व है वो समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। और ईश्वर का जो अनादि अनंत रूप है, उस रूप को भी हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम इसके शब्दार्थ को, शाब्दिक रूप को या उसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, उसमें आए हुए कठिन शब्द भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तेरी गति, गति का अर्थ होता है अवस्था। तेरी मतलब तेरी, यहाँ पर तेरी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है ईश्वर के लिए। तेरी गति, गति का अर्थ होता है अवस्था।
मिति का अर्थ होता है शक्ति, तेरी अवस्था, तेरी शक्ति, तू ही जाने क्या को आँखी वखाने। आँखी का अर्थ होता है आँखों से, वखाने का अर्थ होता है वर्णन करना। तू आपे प्रगटे, आपे का अर्थ होता है स्वयं, अपने आप ही। तू आपे गुप्ता, आपे प्रगटु। आपे गुप्ता का अर्थ होता है गुप्त, अप्रगट होना, गुप्त होना। आपे प्रगटु, प्रगटु का अर्थ होता है प्रगट होना, दिखना। आपे सब रंग भाने, आप भी स्वयं सब रंग भाने, भाने का अर्थ होता है अच्छा लगना। यहां पर देखिए, तेरी अवस्था, तेरी गति, तेरी शक्ति, तेरे सभी रस तू खुद ही जानता है, जिसका कोई आँखी वखाने, कोई वर्णन नहीं कर सकता। तू हर जगह है, तू गुप्त रूप में भी, तू प्रकट रूप में भी, सारे जगह पर रंग भरता हुआ, सभी जगहों पर तेरा ही अस्तित्व है। तू कितना विशाल है, कितना विस्तृत है। सभी प्रकार के रूप तेरे ही है, प्रकट हो अप्रकट हो, तेरा हर एक स्थान में वास है, तू हर एक रूप में मौजूद है, तुम्हारे अनेक रंग हैं, तू अनादि है, अनंत है, सब जगह में समाया हुआ। तेरी गति के, तेरी शक्ति का, तेरी अवस्था का कोई भी ठौर नहीं पता पाया, कोई भी उसे जान नहीं पाएगा, कोई उसको देख नहीं पाएगा, कोई उसका वर्णन नहीं कर पाएगा। तू हर जगह पर समाया हुआ है, तू गुप्त रूप में भी है, तू प्रकट रूप में है, हर जगह पर तू रंग भरता है, हर जगह पर तेरा वास है, हर रंग में तू बसा हुआ है। तेरे अनेकों अनेक रंग हैं, तो अनेकों अनेक रंगों में बसा हुआ है। और ऐसा अनादि अनंत विशाल तेरा जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए देखिए, साधक, साधक का अर्थ होता है भक्त, जो साधना करता है उसे कहते हैं साधक। तो भक्त, सिद्ध, सिद्ध का अर्थ होता है सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसको सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भक्त है, जो सिद्ध है, जो गुरु है, वह चेले खोजते फिर ही फरमाने। मतलब अलग अलग, चेले का अर्थ होता है शिष्य, गुरु, चेले, शिष्य, साधक, सिद्ध, सब खोजत, खोजत का अर्थ होता है खोजते हुए, खोजना। फिर ही का अर्थ होता है घूमते हैं, फिरते हैं, फरमाने की तरह। मतलब दुनिया भर में हर कोई, साधक हो, सिद्ध हो, गुरु हो, चेला हो, हर कोई तुम्हें खोजते हुए या खोजने का कार्य कर रहे हैं, तुम्हें देखने के, या तुम्हारे रूप को, तुम्हारे स्थिति को, तुम्हारे गति को, तुम्हारी शक्ति को एक तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके लिए फिरते रहते हैं। लेकिन ये किसी की बस की बात नहीं, किसी को ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो, तुम्हारी गति, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा रूप स्वरूप, इसका कोई ठोर नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। हर स्थिति में, हर जगह, हर रंग में तुम बसे हो, और इसीलिए उस खोज में न कोई हासिल होने वाला है। लेकिन बहुत है, भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य सब तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, सब तुम्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। लेकिन समय, समय का अर्थ होता है के समान। बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुर्बान।
यह मतलब यह बुध का अर्थ होता है नाम स्मरण करना। कऊ मतलब करना। कुर्बाने का अर्थ होता है करवा देना। यहां पर हम कहते हैं जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हीं को प्रसाद में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। भिक्षा तेरे दर्शन कहू कुर्बान। और ये कौन कर सकता है? तुम्हारा गुरु। तुम्हारे गुरु के माध्यम से ईश्वर के रूप को, उसके साक्षात्कार को, उसे प्राप्त करने के लिए अगर तुम नाम स्मरण के माध्यम से उसके आगे नतमस्तक होते हो, शरण जाते हो, तो वो सामर्थ्य तुम्हारे गुरु में है कि वो तुम्हें उस ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति जो है वो करवा सकता है। तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार जो है वो करवा सकता है। उसी प्रभु को उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोबे हुए। उसी का एक तरह से हम कह सकते हैं प्रभु खेल रचाया। इस संसार का ये जो खेल है वो उसी का है, ईश्वर का है। और उस खेल को समझने की क्षमता वो सिर्फ गुरु में होती है। गुरुमुख में सो भी हुए गुरु में ही हो सकती है। कौन सी क्षमता? ईश्वर के खेल को, जो ईश्वर ने रचा हुआ है उस खेल को समझने की क्षमता सिर्फ गुरु में हो सकती है। और इसी कारण गुरु ही भिक्षा रूप में, अगर तुम नाम स्मरण के माध्यम से गुरु के माध्यम से नाम स्मरण करते हो और ईश्वर को शरण जाते हो, तो गुरु के माध्यम से ही ईश्वर के खेल को तुम समझ सकते हो या उसको जान सकते हो। गुरु के शरण में रहने वाला ही भक्त ही उसे समझ पाएगा, ईश्वर के उस खेल को। और तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर ही सर्वकालिक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। यही नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। ये सब ईश्वर की ही करनी है और गुरु के माध्यम से ही। नानक जी कहते हैं कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं गुरु की मदद से। गुरु को ही वो समझ है और गुरु के माध्यम से ही तुम ईश्वर की उस लीलाओं को समझ पाओगे और उसे प्राप्त करने का मार्ग भी वो तुम्हें दिखा सकते हैं। और इसीलिए नानक जी यहाँ पर गुरु के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा, बहुत अनादि अनंत है। उसका कोई ठाव नहीं है, कोई अंत नहीं है। उसको कोई नाप नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, उसका कोई वर्णन कर नहीं सकता। इतना वो अनंत है और लाखों हजारों सिद्ध साधक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे है, लेकिन किसी को नहीं मिल पाता। वो जो गुरु के माध्यम से पूरी तरह से समर्पण भाव से नामस्मरण ईश्वर का करता है, तो ही गुरु के माध्यम से तुम ईश्वर के खेल को समझ पाओगे और तब ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। और तब तुम समझोगे, गुरु ने जब तुम्हें समझाया होगा कि उसके जैसा कोई नहीं है। पूरी दुनिया जो है उसके आगे एक तरह से कठपुतली, वो पूरे जग को चलाता है, पूरे जग का वो नियंता है, निर्माता है। सारे जगह पर वो समाया हुआ है, वो सर्वकालिक है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। उसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। वो ही अकेला सबका मालिक है। यही
गुरु के माध्यम से तुम समझ पाओगे, ऐसा नानक जी कहते हैं। देखिए इसका भावार्थ कितना सुंदर है। नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी यहाँ पर क्या कहते हैं, हे प्रभु अपने शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, तुम ही पता है, क्योंकि वो शक्ति ही ऐसी है जिसको नापना, जिसको देखना, जिसको पहचानना, जिसको समझना, जिसकी तुलना करना किसी की बस की बात ही नहीं, उतनी क्षमता किसी में नहीं है। तुम में ही वो क्षमता है, क्योंकि तुम ही वो अकेले हो जिसको वो ये पता है। उसकी व्याख्या कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, उसको नाप नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम हर स्थिति में हो, तुम प्रकट रूप में भी हो, तुम अप्रगट रूप में भी हो, तुम्हारे अनेक रंग हैं, तुम्हारे अनगिनत भक्त है, तुम्हारे पीछे भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य सब लगे हुए हैं, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, तुम्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हे प्रभु जिन्होंने नाम स्मरण किया उनको ही प्रसाद में, मतलब भिक्षा के रूप में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है, उन्हें ही वो ही तुम्हें प्राप्त कर पाए हैं, और वो भी भिक्षा के रूप में। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, गुरु में ही वो क्षमता है। तुम्हारे इस संसार का ये जो सारा खेल है उसकी समझ सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास हो सकती है। और जो भी कोई गुरु के शरण में जाएगा, गुरु के शरण में रहेगा, गुरु के शरण में रहकर भक्ति करेगा, ऐसा ईश्वर का भक्त होगा, वही गुरु के माध्यम से ईश्वर की लीला को समझने में कामयाब हो सकता है या उसके नजदीक जा सकता है। और तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो, ये वो समझ पाएगा, और दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे जैसा। अतः तुम ही सर्वकालिक होंगे या सर्वकालिक हो, सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, ये ज्ञान गुरु के माध्यम से उस भक्त को प्राप्त होगा, तभी होगा, ऐसा नानक जी यहाँ पर कहते हैं। कितना मतलब ऊंचा विचार है। देखिए यहाँ पर भी गुरु का महत्व कितना है, ईश्वर की उस स्वरूप को जो अनादि अनंत है उसका तो कोई मतलब तोल ही नहीं है, उसको तो कोई नाप ही नहीं सकता। उसको और उसके खेल को अगर समझना है, उसके नज़दीक भी अगर जाना है, तो वहाँ पर भी गुरु की ही मदद लेनी होगी। गुरु के बिना मार्गदर्शन के तुम वो प्राप्त नहीं कर सकते। यही वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है इस पद के माध्यम से। यहाँ पर इस गुरुबानी का आखिरी पद हम यहाँ पर पढ़ने वाले, पांचवा जो पद है, देखिए गगन में काल रविचंदन दीपक बने। यहाँ पर कुछ शायद गलतियाँ हुई है, काल की जगह वास्तव में थाल वहाँ पर होने चाहिए। गगन में थाल रविचंदन दीपक बने, ऐसा वो होना चाहिए था, लेकिन पाठ्यपुस्तक में ये जो गलती है हमें उसकी ओर देखना पड़ेगा। गगन में काल रविचंदन दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवन चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनहत शब्द बाजत भोरी। देखिए यहाँ पर हमने जो पाठ परिचय में देखा था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, एक वाक्य देखा था कि नानक जी बाह्य आडंबरों के सख्त खिलाफ थे, विरोधी थे। यहाँ पर देखिए ये पद में इन्होंने किस तरह से बाह्य आडंबर या दिखावा जो हम करते हैं, हम लोग जैसे लोग करते हैं, इंसान करते हैं, पंडित करते हैं, ये लोग जिस तरह का दिखावा करते हैं, इन दिखावे का उन्होंने किस तरह से विरोध किया है। यहाँ पर इंसान जिस तरह से कर्मकांड करता है, जिस तरह से दिखावा करता है, या पूजा या इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है असल में। ऐसा
नानक जी यहाँ पर इस पद के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कभी कहते हैं या नानक जी कहते हैं, गगन शब्द भी हम देखते, पहले हम शब्दार्थ देखते। देखिए, गगन में काल रविचंदन दीपक बने, गगन में थाल रविचंदन दीपक बने, ऐसा वो वहाँ पर होगा। अब गगन का अर्थ होता है आकाश, आकाश रूपी थाल में रविचंद, रविचंद, रवि का अर्थ होता है सूरज, सूर्य, चंद का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्र। तो आकाश रूपी थाल में सूर्य और चंद्र, सूरज और चंद्र दीपक बन रहे हैं, दीपक बने, उसके आरती उतार रहे ईश्वर की। कौन? सूरज और चंद्रमा। ये गगन रूपी थाल में, हम लोग जैसे थाल में आरती दीपक बनाकर ईश्वर को आरती उतारते हैं ना, तो ईश्वर की आरती हर रोज ये सारा संसार उतार रहा है। किस तरह? तो हमारे जैसे, हमारी चाल तो बहुत छोटी सी है, ये पूरा गगन जो है वो एक तरह से ईश्वर की आरती उतारने वाला एक थाली है। और उस थाल में दीपक कौन है, दिया कौन है? तो स्वयं सूर्य और चंद्रमा, ये उसके दीपक, आरती उतारने के लिए जले हुए दीपक है, दीपक बने हैं। तारका मंडल जनक मोती, ये पूरा तारका मंडल मानो मोतियों की तरह उसको सजा रहा है, ईश्वर को सजा रहा है। तारामंडल मोतियों की तरह सुशोभित हो रहा है, या ईश्वर को सुशोभित कर रहा है। धूप मलया नील, धूप हमें पता है जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो धूप जलाई जाती है। वो सुगंधित वायु जो वातावरण को प्रसन्न करने का काम करता है। तो यहाँ पर नानक जी क्या कहते हैं? धूप कौन सी है? धूप मलया नील, मलया नील। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मलय जो पर्वत है, उस मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा, बहने वाली जो हवा होती है उसे, मलय पर्वत से बहने वाली हवा, उसे हम मलया नील कहते हैं। लेकिन वो कैसी है? धूप के हवा जैसी, चंदन जैसी सुगंधित हवा वो बह रही है। पवनो चवरो करो, पवनों का अर्थ होता है पवन या हवा, चौरों का अर्थ होता है हवा देना। जैसे धूप जलाने के लिए या धूप जलाने के लिए या अग्नि जलाने के लिए हम उसे हवा देते, उसे पंखा देते, तब वो तेजी से फैलती है, जलती है, आगे बढ़ती है। उसी तरह से ये जो हवा है, पवन है, वो हवा देने का काम कर रहा है। चौरो करो, चौरा करने का या हवा देने का काम कर रहा है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, यहां पर सकल मतलब अर्थ होता है संपूर्ण, वनराई का अर्थ होता है जंगल। ये जो सकल संपूर्ण वनराई है, कुलंत, एक तरह से हम कह सकते हैं फूल रही है, फल फूल रही है, ईश्वर के सामने अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रही है, उसके सामने फूल समर्पित कर रहे, फूलन पूरी तरह से उसके आगे वो पूरी बन रही है, अपना समर्पण दे रही है, फलों का, फूलों का। हम जो ताट में या थाली में ये छोड़े बहुत फूल फल लेकर जाते हैं और हमें लगता है कि हम पूरी तरह से ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो ये उसको इन जैसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसके लिए भूखा नहीं है, क्योंकि पूरी सारी संपूर्ण वनराई है उसके आगे नतमस्तक है, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर रही है, पूरा वो अपना ईश्वर को दे रही है। तो इतनी बड़ी आरती दुनिया में देखिए, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती, इतनी बड़ी सारी सृष्टि ही उस ईश्वर की आरती कर रही है, उसके आगे नतमस्तक है। ये चंद्रमा हो या रवि सूरज हो, उसके लिए दीपक बने हैं, पूरा तारका मंडल ही मानो मोती जैसे उसे सजा रहा है। मलय पर्वत से
सुगंधित वायु धूप बह रही है, हवा पवन जो है वह हवा देने का काम कर रहा है, पूरी वनराई फल फूल कर उसके चरणों में समर्पित हो रही है, जिसके लिए समर्पित हो रही है। इतनी बड़ी आरती हर समय, हर रोज, हर क्षण ईश्वर की पूरा संसार कर रहा है, तो उसके सामने तोरी आरती क्या है, तुम्हारी आरती क्या है? अब देखिए, हमारे पास जो बाह्याडंबर है, हम जो ईश्वर को दिखावे के लिए ये जो सब कुछ करते हैं ना, उसका ही एक तरह से उन्होंने यहाँ पर खंडन किया है। उसके सामने तेरी आरती कुछ नहीं है, तोरी आरती क्या है, उसके सामने तो कुछ नहीं है। उसका ये जो भाव है या ये जो आडंबर है या ये जो कर्मकांड है वो कुछ नहीं है। अनहत शब्द बाजत भेरी। अनहत, अनहत का अर्थ होता है परमात्मा के दरबार में जो बड़े बड़े डोल होते हैं, जिसको बिना बजे ही जो नाद या जो ध्वनि निकलता है, अच्छा वाला या बहुत बढ़िया सा ध्वनि निकलता है, उसे कहते हैं अनाद। तो उस परमात्मा के दरबार का वो ढोल, ये बड़ा सा ढोल, जिसमें जिसको बिना बजाए जिसकी मधुर ध्वनि निकलती, उसे कहते हैं अनाहत। उस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। तो अनाहत शब्द बाजत बेरी, ये सारे जो है वो ईश्वर के दिन रात भक्ति करते हुए भक्ति करने का काम कर रहे हैं। वो उसके कारण मतलब वो नाद, ईश्वर के नाम स्मरण का नाद, वो ध्वनि, वो शब्द चारों तरफ फैल रहे हैं। उसके दरबार में ये सब हो रहा है, तो उसके सामने ये सभी होने के बाद हमारी उसके सामने क्या हस्ती, हमारी उसके सामने क्या स्थिति है, ये हम देख सकते हैं। इतना ऊंचा उसका स्थान है, और हम फिर भी कर्मकांड में लगे रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। और यही बात नानक जी को शायद पसंद नहीं है, और इसीलिए उन्होंने हमें जागरूक करते हुए कहा है कि ये सब छोड़ दो और सच्चे मन से ईश्वर को अपने मन में धारण कर लो। इन सभी करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उसके पास है, सब उसी का है। और हम इन सभी चीज़ों को करके मानो उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। यही उन्होंने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसका भावार्थ देखिए क्या है, वो हम जैसे लोगों को, पंडितों को समझाना चाहते हैं। संसार में दिन रात महान आरती हो रही है उस ईश्वर की। कौन कर रहा है वो आरती उस ईश्वर का? आकाश रूपी आरती के थाली में, आकाश रूपी ये क्या है? आरती का आकाश, ये पूरे आरती का थाली बना है। उस आकाश रूपी आरती की थाली में सूर्य और चंद्र दीपक के समान जल रहे हैं, दीपक के समान कार्य कर रहे हैं। उसकी आरती उतारने के लिए दीपक का कार्य कर रहे हैं। तारामंडल जो है वो मोतियों की तरह सुशोभित है। मलय पर्वत से आती चंदन की खुशबूदार हवा धूप की महक दर्शा रही है या दिखा रही है। वायु चवर से हवा कर रही है, मतलब वायु जो है वो हवा देने का काम कर रहा है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, उसके सामने समर्पित कर रहे हैं, ईश्वर के सामने। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है, वो ईश्वर रूपी या अनंत नाद जो है ईश्वर का, वो बज रहा है। हे मनुष्य, इस तरह की महान आरती हर समय हर वक्त ईश्वर के सामने पूरी प्रकृति प्रस्तुत कर रही है। इतनी बड़ी आरती हो रही है, तो उस आरती के सामने तेरी आरती की आवश्यकता क्या है? उसका महत्व क्या है? उसका स्थान क्या है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है, मन में होनी चाहिए, और वो पूरी श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन भी है। वही उसके मन में होनी चाहिए। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? उसको चढ़ाने से कोई लाभ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या उसके पास थालियों की कमी है? हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास थाली है, उसके पास थाली नहीं है? अरे
आकाश ही उसका नीलम थाल है, उसके पास इतनी बड़ी थाली है, आकाश रूपी थाली है। हमारी थाली तो उसके सामने कुछ नहीं है। सूर्य और चंद्रमा उसके और देखो वो उसके दिए हैं। वे भगवान के आरती में रखे हुए दीपक है। ये तारे ही उसके मोती है और हवा उसकी दिन रात चवर कर रही है। इतना सब कुछ वो कर रहे हैं तो उसके सामने हमारी स्थिति कितनी कमज़ोर है। तो अगर हमें उसके साथ इस रास्ते पर जाने के बजाय इस तरह से या आरती वगैरह ये सब करने के बजाय सच्ची श्रद्धा अगर मन में धारण करके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ये कर्मकांड और बाह्य आडंबर हमें ईश्वर तक नहीं लेकर जा सकते। यही इस पद के माध्यम से रचनाकार नानक जी हमें समझाना चाहते हैं। देखिए कितनी सुंदर ये सभी की सभी रचनाएं हैं। पांचों पद हमने जो पढ़े उन सभी में गुरु का महत्व उन्होंने समझाने की कोशिश की है। हमारे अच्छे कर्म और सही शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, ये हमें दर्शाने की कोशिश की है। गुरु का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सही सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को इन पदों के माध्यम से कबीर जी ने हमारे सामने रखा है। निश्चित तौर पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इनके विचार हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं और साथ ही साथ इस कविता को या इस पद पाठ को अच्छी तरह से समझ लेना हमारे परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आज हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले वीडियो के माध्यम से हम आगे का जो पद है उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।